एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे जो आपका इंट्रोडक्टरी ग्रोमेटोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है, जो 4th सेमेस्टर का 409 AG 409 सब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर हमने एक वीडियो 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ठीक है, काफ़ी सिलेबस कवर हो गया था। आगे हम लोग आज बात करेंगे अगले क्वेश्चनों की। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन हमारे कवर हो गए थे, हम लोग आज 51 से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको पूरा कंटेंट यहीं उपलब्ध हो जाए। ठीक है, हम लोग सिलेबस वाइज सब कुछ कराते हैं, ना कि अन्य कहीं से लाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मौसम विज्ञान में सौर स्थिरांक सोलर कंस्टेंट का मान कितना होता है? तो सोलर कंस्टेंट का जो आपका मान होता है वो 1361 W/m² होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है लहरों के आधार पर विकिरण को वर्गीकृत किया जाता है तरंग दैर्ध्य के अनुसार। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओलावृष्टि की संभावना बढ़ जाती है निम्न तापमान पर। समुद्री हवा कब चलती है? तो दिन में चलती है। ठीक है, अल्बेडो का उच्चतम मान कितना होता है? जो है बर्फ पर सबसे ज़्यादा उच्चतम मान होता है आपका। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, धरातलीय तापमान मापन के लिए थर्मामीटर रखा जाता है भूमि से 2 मीटर ऊपर। निम्नलिखित में कौन सी लघु तरंग विकिरण है? दृश्य प्रकाश। मौसम में दिन प्रतिदिन के परावर्तन को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। जलवाष्प के संघनन से बनने वाला संगठन है? कुहासा है। भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, आर्द्रता की सापेक्षता मापी जाती है प्रतिशत में। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 8 से 15 किलोमीटर। ठीक है, ऊष्मा संतुलन की प्रक्रिया मुख्यतः होती है ऊर्जा के संरक्षण से, संचरण से। ठीक है, ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग पृथ्वी पर पहुंचता है दृश्य प्रकाश द्वारा। वायु दाब मापन का यंत्र है बैरोमीटर। शीतलहर मुख्यतः प्रभावित करती है जाड़े के मौसम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपकी चेरापूंजी में होती है। अधिकतम तापमान मापा जाता है अधिकतर थर्मामीटर से। ओस बनने की स्थिति में वायुमंडलीय आर्द्रता होती है? अधिक होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का प्रकार नहीं है? आपका वाष्पीकरण नहीं है, संभावनात्मक, पर्वतीय, संयोगिक सभी हैं। ठीक है, भारत में मानसून का समय कब है? तो जून में जो है आता है। अधिकतम आर्द्रता पाई जाती है सुबह में। निम्नलिखित में से कौन सा बादल से वर्षा कराने वाला बादल कहते हैं? जो निम्बो स्टेटस बादल होते हैं वर्षा कराने वाले बादल को कहते हैं। धुंध मिस्ट और कुहासे फाग में मुख्य अंतर क्या होता है? दृश्यता का अंतर होता है। ठीक है, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका विंड वेन प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा मापी जाती है आपकी किससे मापी जाती है? मिलीमीटर में मापी जाती है। हीट वेव का अर्थ क्या होता है? गर्म हवाओं की लहर। ठीक है, इसको लू कहते हैं। भारत में मुख्य मानसून पवन है दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है वनों की कटाई। सूखे ड्राट्स की स्थिति तब मानी जाती है जब वर्षा 50% से कम हो। स्थलीय विकिरण कहलाता है पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा। कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। तापमान स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान बढ़ता है। ठीक है, समताप मंडल में तापमान बढ़ता रहता है। भारतीय कृषि मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। जलवाष्प का संघनन होकर ठोस रूप लेने को कहते हैं? पाला कहते हैं।
सापेक्ष आर्द्रता प्रभावित होती है तापमान और जलवाष्प दोनों से। पृथ्वी पर कुल सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत पहुँचता है? 50%। पृथ्वी की ऊष्मा संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है, सभी हैं। एल नीनो घटना का प्रभाव पड़ता है मानसून पर भी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की निगरानी की जाती है रडार और उपग्रह से। पृथ्वी की परावर्तनीयता एल्बेडो अधिकतम होती है बर्फ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुहासा किस स्थिति में बनता है? वो तापमान उष्मांक के करीब हो, ठीक है। तापमान में दैनिक अधिकतम और न्यूनतम के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो दैनिक तापांतर कहते हैं। बादलों की निचली परत में पाए जाने वाले बादल हैं स्ट्रेटस। मौसम पूर्वानुमान की सबसे लघु अवधि की विधि है तात्कालिक नाउकास्टिंग, ठीक है। वायुमंडलीय चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है वामावर्त, भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से किस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कीट और रोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, 2 पार्ट हो गए हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट आप लोगों का रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।